28 अप्रैल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे एवं इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जितने भी स्टैटिक के जीके हैं, हो सके तो आप जितने भी स्टैटिक के पोर्शन बताए जाते हैं उसको एक कॉपी में नोट कर लें। तो इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों पर दबाव कम करने के लिए कितने राशि की विशेष नकद सुविधा की घोषणा की है। तो ऐसा 50,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी घोषणा की गई है। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया है, चलिए उसे जानते हैं। तो आरबीआई ने कहा है कि कोविड-19 के कारण पूंजी बाजार में आई सुस्ती से म्यूचुअल फंड के प्रवाह में कमी आई है, इसी के चलते ऐसा निर्णय लिया गया है। अब चलिए हम यहाँ से जान लेते हैं स्टैटिक के थोड़ा पोर्शन को कि जो यूटीआई है वो क्या है। तो यूटीआई के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। जो यूटीआई है यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका गठन 1963 में हुआ था। यह भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी है। क्या है, तो अगर पूछा जाए प्रश्न कि भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है, तो यूटीआई। अब प्रश्न उठता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। ये निवेशकों को, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनसे पैसे जुटाकर, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं निवेशकों से पैसे जुटाकर इन पैसों को शेयर में निवेश करती है। वैसे निवेश जो शेयर बाजार से निवेश के बारे में नहीं जानते, यानी कि वैसे जो निवेशक हैं, वैसे व्यक्ति हैं जिनको शेयर बाजार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेश सबसे अच्छा विकल्प होता है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आप जान गए होंगे। अब थोड़ा आरबीआई ने ऐसे किया है तो हम थोड़ा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं कि आरबीआई का इस्टेब्लिश्ड कब हुआ। तो यह 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में, तो शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के, तो याद रखना है 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास। ये एक बात आरबीआई से और याद रखना स्टैटिक से कि इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइज्ड हुआ। तो वह तिथि आपको याद रखना है 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हुआ, तो राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस देश को अब नाबालिगों की सजाए मौत देने का फैसला नहीं किया गया। यानी पहले देख सकते हैं काफ़ी लिबरल जो नीतियां हैं अब अपनाई जा रही है सऊदी अरब द्वारा। महिलाओं को भी कई प्रकार की विशेष सुविधाएं दी गई है धीरे धीरे। एवं जैसे आप देख सकते हैं उनको पहले सिनेमा घर में नहीं जाने दिया जाता था, रेस्टोरेंट में नहीं जाने दिया जाता था, फिल्म जो और से रिलेटेड है वहाँ नहीं जाना दिया जाता था। लेकिन अब सऊदी अरब में इस प्रकार की सुविधाएं महिलाओं को दिया जा रहा है, जैसे कार चलाने की। तो ये सारे, इसके अलावे सऊदी अरब ने अब एक और बड़ा निर्णय लिया है कि जितने भी नाबालिग हैं उनको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छा निर्णय है। अब चलिए हम आरबीआई से रिलेटेड सारे जो इसका मैप है उसको डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पे 2 मैप दिखाया गया, एक ब्लैंक मैप और एक इसमें सारा जो लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, तुरंत आपको ब्लैंक दिखाऊंगा जिससे आप उसे रिकॉल कर सके तुरंत, हर किसी को जो अभी बताया गया। यहाँ पे देखिए ये है सऊदी अरब। अब चलिए सऊदी अरब के थोड़ा यहाँ पे इसकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी रियाद है। एवं इसका करेंसी क्या है, यहाँ की मुद्रा रियाल है। और यहाँ के प्रिंस कौन है, तो मोहम्मद बिन सलमान। अब चलिए जानते हैं थोड़ा, यह जो है सुन्नी मुस्लिम देश है। जैसा कि मुस्लिम में 2 तरह के होते हैं, शिया मुस्लिम और सुन्नी। तो ये सुन्नी मुस्लिम देश है। एवं इसके अब चलिए लोकेशन को देखते हैं, इस चीज़ की बात अभी की जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए कि इसकी पश्चिम में ये कौन सा है, रेड सी यानी कि लाल सागर। यहाँ पे आ जाएगा लाल सागर के बगल में तो अफ्रीका का कंट्री मिस्र है, सूडान है। तो इधर देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना है कि पश्चिम में इसकी सीमा कहाँ से लग रही है, तो लाल सागर से लग रही है एवं उसके पार मिस्र से। अगर दक्षिण में आप आ जाइए तो इसको सीमा कहाँ से लग रही है, चलिए थोड़ा यहाँ पे देखिए दक्षिण में इसकी सीमा, यहाँ पे देखिए 2 देश है, एक यमन है और एक ओमान है। तो इन दोनों की स्थिति भी याद रखना है कि जो ओमान है थोड़ा उत्तर की ओर है और दक्षिण की ओर यमन है। तो ये दोनों की स्थिति याद रखना है। अब इसके अलावा अन्य देश देखिए यहाँ पे जो है उत्तर में चले जाते हैं तो इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है। उत्तर में देखिए इसकी सीमा इराक से लग रही है। और थोड़ा उत्तरी भाग में ही चले जाए तो उत्तर पश्चिम में कर सकते हैं, यहाँ पे किससे लग रहा है, जॉर्डन से। तो देखिए जॉर्डन से भी इसकी सीमा लग रही है। तो ये याद रखना है। देखिए इजराइल है, इजराइल से इसकी सीमा नहीं लग रही है। ऊपर में हो गया सीरिया, उससे भी इसकी सीमा नहीं लग रही है। बगल में आ जाते हैं इराक।
तो इराक से भी इसकी सीमा लग रही है। ये देखिए इराक है, इराक की राजधानी आप जान ही रहे होंगे क्या है, बगदाद है। इसके बाद चलिए इसके अन्य देश जहाँ से इसकी सीमा लग रही है, ये देखिए यहाँ पे हो गया कतर, ये हो गया कुवैत, तो इसकी सीमा कतर और कुवैत से लग रही है। ये हो गया फारस की खाड़ी यानी कि पर्सियन गल्फ, तो पर्सियन गल्फ से भी इसकी सीमा लग रही है। और ये हो गया आपका UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ दुबई है यहाँ का प्रमुख नगर, और अबू धाबी क्या है तो यहाँ की राजधानी है। ICC जो है उसका मुख्यालय कहाँ है तो UAE में। तो यहाँ पर आपको ये पूरा लोकेशन याद हो गया होगा। अब चलिए हम थोड़ा ब्लैंक मैप की ओर चलते हैं और आप उसे याद करने का प्रयास करिए। अब चलिए यही देखिए ब्लैंक मैप है। अब आप इसमें वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पे सोचिए कि अभी जो बताया गया ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है, ये कौन है, ये कौन है, ये छोटा वाला बताया गया ये कौन है, यहाँ पर एक कौन था, ये कुवैत था जैसा कि बताया गया, ये कौन सा सी है, यहीं पे सुएज नहर आगे बढ़िएगा। तो ये पूरा डिटेल है आपको बताया जाएगा डेली वीडियो में, तो आप निरंतर इससे बने रहिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो इसको आप बनाने का प्रयास करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सऊदी अरब से एक बार और आपको याद रखना है कि सऊदी अरब जो है यहाँ इस्लाम की दो प्रमुख जो स्थल है मक्का एवं मदीना, जो हज के लिए देखते हैं यहाँ से जाते हैं लोग, या अन्य जितना भी इस्लामिक कंट्री है वहाँ से जाते हैं, तो वो मक्का और मदीना कहाँ है तो यहीं कहाँ है तो सऊदी अरब में। अगले प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया गया है। तो ऐसा कहाँ तैनात किया गया है कर्मी बोट रोबोट? केरल में। केरल का एक जिला है एर्नाकुलम, वहाँ के एक सरकारी अस्पताल में इसे तैनात किया गया है ताकि डॉक्टर डायरेक्ट रोगी के संपर्क में नहीं आए। एवं यह जो रोबोट है, जैसा कि अन्य रोबोट भी पहले बताया गया था, व्योम मित्र था, तो उसे एक अलग वीडियो में बता दिया जाएगा। तो जिसे व्योम मित्र को किसने तो इसरो ने किया था। तो इसी प्रकार का यह कर्मी बोट है। यह क्या करेगा कि जितने भी भोजन संबंधी है वो रोगियों को वहाँ पे परोस कर देगा, दवा वितरण करेगा, जो सफाई के कार्य है वो भी यह करेगा, एवं डॉक्टर के कॉल अटेंड, डॉक्टर को बुलाने पर यह वहाँ जाएगा भी। तो इस प्रकार की व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ कहाँ किया गया है? केरल के द्वारा। अगले प्रश्न के यहाँ पे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना लाया गया है किसके लिए? तो जितने भी शहरी महिलाएं हैं उनको घर घर एक काम दिया जाएगा। चूँकि लॉकडाउन में सभी अपने अभी घर में पड़े हैं, तो उनको घर घर एक काम मिलेगा कि आपको एक मास्क बनाना है। आप एक मास्क बनाइए, बदले में आपको 11 रुपया तुरंत सरकार के द्वारा त्वरित क्या किया जाएगा तो भुगतान किया जाएगा। तो ऐसा किसके द्वारा व्यवस्था की गई है? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। कौन सी योजना? तो जीवन शक्ति योजना शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है। अब ये रहा मध्य प्रदेश, इसका लोकेशन कई बार दिखाया गया है, एक बार पुनः देखते हैं। यहाँ पे है गुजरात, गुजरात के ठीक बगल में आइए तो क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए बिहार झारखंड से इसकी सीमा नहीं लग रही है, फिर छत्तीसगढ़, और फिर यहाँ पे जो सबसे बड़ी सीमा देख सकते हैं किससे लग रही है यहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र हो गया। तो इतनी सारी बात आपको याद रखना है। अब चलिए हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हाल ही में बने हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर का नाम आपको याद रखना है लालजी टंडन। अब चलिए गठन से जान लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ, और इससे रिलेट करके अभी बहुत कुछ जानने वाले हैं, हो सके तो आप इसे लिख लें। इसका जो गठन हुआ है यह हुआ 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को। तो ये तिथि आपको याद रखना है जो 1 नवंबर 1956 को है। और किस किस का है? तो केरल का भी आ जाइए, तो केरल का भी सेम डे 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था। इसके अलावा पंजाब का चले आइए तो 1 नवंबर 1966 को, और हरियाणा भी कल के वीडियो में बताया गया था कि 1 नवंबर 1966 को किसका? हरियाणा का। तो पंजाब और हरियाणा का गठन आपको याद रखना है 1 नवंबर 1966। इसके बाद आ जाइए मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटक आ जाइए तो कर्नाटक का भी 1 नवंबर को स्थापना दिवस है। तो इतने सारे जो बताया गया उसको एक जगह लिख लीजिए, कोई PDF के भरोसे नहीं रहिए। आपका जो खुद का नोट्स है वही जो एग्ज़ाम के वक्त काम आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तो कहा गया है कि केरल के किस संस्थान ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया? जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वहाँ पे कुछ सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है, उसी प्रकार का विलोकना यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्च इंजन विकसित किया गया है। तो केरल की एक संस्थान है IITM केरल, इसी के द्वारा यह सर्च इंजन विकसित किया गया। इसमें क्या है कि यहाँ पे कोविड-19 से संबंधित जितने भी शोधकर्ता हैं
उनको एक कीवर्ड है उसमें या उससे रिलेटेड यहाँ पे उसको सर्च करेंगे तो उनको ढेर सारी जानकारियाँ मिलेगी, जिससे जितने भी शोध संबंधित बातें हैं उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा क्या होगा तो बेनिफिट होगा और जल्द से जल्द नया रिजल्ट आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए, थोड़ा केरल के बारे में भी जान लेते हैं। केरल के लोकेशन को देख लीजिए, पिछले मैप में ही दिखा देता हूँ। ये इसको जिम किए तो ये मध्य प्रदेश बताया गया था। मध्य प्रदेश के ठीक नीचे आइए महाराष्ट्र के नीचे आइए यहाँ पे गोवा छोटा वाला, गोवा के नीचे आ गए हैं आप तो कर्नाटका, और कर्नाटका के ठीक नीचे, यानी कि नीचे कहने का सेंस है हम किस दिशा में आ रहे हैं, दक्षिण की ओर आ रहे हैं, तो ये हो गया दक्षिण। तो ये केरला है। केरला के देखना है, इधर लग रहा है अरब सागर से, इधर कौन सा हो गया तो हिंद महासागर का ही पार्ट है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये दोनों आपको याद रखना, ये हो गया नीचे में हिंद महासागर। तो देखिए केरल के जानते हैं कि अभी ही बताया गया कि इसका जो गठन हुआ है कब हुआ तो 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के जो गवर्नर हैं वे कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कई बार बताया गया पिनाराई विजयन, जो कौन सी पार्टी के हैं, CPM के, CPIM भी कह सकते हैं। तो इतनी बात आपको केरल से याद रखनी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है बिहार के, यहाँ के कर लीजिएगा, बिहार के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन हो गया। ये बिहार के अतिरिक्त, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। तो ये बिहार के अतिरिक्त और कहाँ के राज्यपाल रह चुके थे, ये देवानंद कुंवर जी। तो ये बिहार के अतिरिक्त और ये कहाँ के रह चुके थे, तो ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे नहीं बताया गया तो मैं बता देता हूँ। ये त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इसको लिख लीजिएगा। ये बिहार के अलावा और कहाँ कहाँ के रह चुके हैं, तो त्रिपुरा के और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि रोनी रॉय का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये देख सकते हैं। तो ये फोटो जर्नलिस्ट थे। ये जो इनका फोटो है, पिछला जो ICC वर्ल्ड कप हुआ था वह कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, तो वहीं का यह फोटो है। तो इनका निधन हो गया, कैंसर से ये पीड़ित थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए थोड़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि अभी हम क्या क्या पढ़े। पहले तो कर्मी बोर्ड के बारे में पढ़े कि यह केरल ने विकसित किया है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि RBI जो म्यूचुअल फंड जो कंपनी को 50,000 करोड़ रुपया देगा। इसके अलावा पढ़े जो नाबालिगों को जो सज़ा मिलता है उसको सऊदी अरब क्या किया है, सजाए मौत अब नहीं देगा नाबालिग लोग को, तो ऐसी व्यवस्था किया गया है। जीवन शक्ति योजना के बारे में पढ़े। कौन सी योजना, जीवन शक्ति योजना, किसके द्वारा, सोचिए बताइए, अभी ही बताया गया। तो इसमें मास्क बनाने की सुविधा महिलाओं को शहरी क्षेत्र में दिया गया था, तो किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, तो जीवन शक्ति। अभी जो देवानंद कुंवर थे उनका निधन हो गया, तो वह कहाँ कहाँ के राज्यपाल रह चुके थे, तो 3 जगह बताया गया, बिहार के राज्यपाल, त्रिपुरा के राज्यपाल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। इसके अलावा एक विलोकना सर्च इंजन बताया गया, वह कोविड-19 से रिलेटेड था, तो उसे कहाँ विकसित किया गया, तो केरल के कौन से संस्थान के द्वारा, तो केरल के IITM के द्वारा। RBI ने जो बताया था उसके बारे में डिटेल बता ही दिया गया। तो इतनी सारी बात आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें।